ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज आपको परिचित कराएंगे समस्त भारत में पाए जाने वाले एक प्राचीन और खूबसूरत वृक्ष से, जो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। इसके लाभ ऐसे हैं जो और वृक्षों की अपेक्षा इसे अनूठा बनाते हैं। भारत में आमतौर पर इसे अमलतास के नाम से जाना जाता है। यदि आप इस वृक्ष को दूर से देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती की सुंदरता का केंद्र यही स्थान हो। आज चारों तरफ भीषण गर्मी की मृग तृष्णा से मानव सहित इस जैव मंडल के सभी जीवों की आंखों की तृप्ति और सुकून के लिए उनके चारों तरफ प्रकृति ने अमलतास के कोमल पीले पुष्पों वाले पेड़ों का आविष्कार किया है, ताकि गर्मी की मृग तृष्णा से त्रस्त हुए यह सभी उक्तवर्णित जीव इन पीले पुष्पों की स्निग्ध कोमलता की शीतलता से अपने मन मस्तिष्क को कुछ क्षणों के लिए ही सही शीतलता का एहसास करा सकें। जब सूरज की किरणें इसके फूलों पर पड़ती हैं तो यह इन किरणों को और भी ज्यादा चमकदार बना देता है। अमलतास की धूप में डूबी सुनहरी सुंदरियां मधुमक्खियों, पक्षियों, तितलियों और कीड़ों के लिए एक आकर्षक दृश्य है। आज दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता के प्रेरित खतरों के साथ इस वृक्ष को इसके वृक्षारोपण और संरक्षण के साथ कृषि, वानिकी, तितली पालन या मधुमक्खी पालन में विशाल क्षमता के साथ एक धड़कते जैव विविधता केंद्र के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यह अपने सजावटी गुणों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। इसलिए इस वृक्ष में शहरी वास्तुकला और परिदृश्य को हरा भरा करके एक ही बार में सौंदर्य शास्त्र और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने की बहुत बड़ी क्षमता है, जिससे जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन निवारण और सतत विकास लक्ष्य में योगदान मिलता है। इस पेड़ पर इतने फूल आते हैं कि इसके नीचे खड़ा होने पर दिन भर फूलों की वर्षा होती रहती है। इसलिए अंग्रेजी में इसे गोल्डन शावर भी कहते हैं। और इसका एक नाम रेन इंडिकेटर ट्री भी है, क्योंकि माना जाता है कि अमलतास एक ऐसा फूल है जिसके खिलने से भारत में बारिश होती है। यह कोई अफलातूनी बात नहीं, अपितु यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है कि इस फूल के खिलने के लगभग 45 दिनों के बाद भारत में वर्षा होने लगती है, और फूल जितने भर भर के आते हैं वर्षा भी उतनी ही अधिक होती है। साथियों, एक अध्ययन में सामने आया कि यह पेड़ प्रोसोपियस जूलीफ्लोरा ट्री यानी विलायती कीकर के नीचे भी आसानी से पनप जाता है। आपको बता दें कि विलायती कीकर भारत की एक जहरीली घुसपैठिया प्रजाति है, जो नॉर्दर्न अमेरिका और मैक्सिको की मूल निवासी है और भारत की जैव विविधता और वनस्पतियों को तेजी से बर्बाद कर रही है, जिसके विषय में हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। अध्ययन में सामने आया कि अमलतास और नीम के पेड़ के अलावा अभी तक ऐसा तीसरा पेड़ नहीं खोजा गया जो विलायती कीकर के नीचे सरवाइव कर सके। अमलतास मध्यम आकार का एक पर्णपाती वृक्ष है जो 10 से 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। मार्च अप्रैल में इसकी पत्तियां पूरी तरह से झड़ जाती हैं। इसके बाद नई पत्तियां और पीले रंग के फूल साथ साथ निकलते हैं। फूल मुख्य रूप से मार्च से जुलाई तक दिखाई देते हैं, जिसका रंग पीला चमकदार होता है। इसके फल सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होते हैं, जो पकने से पहले हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद इनका रंग भूरा हो जाता है, और यह पूरे वर्ष इस वृक्ष पर लटके रहते हैं। इन फलों से तेज गंध आती है और इनके अंदर बहुत सारे चमकदार हल्के भूरे रंग के बीज आते हैं। इसकी छाल पतली होती है, जिसे उतारने पर लाल रंग का द्रव्य निकलता है, जो सूखने पर गोंद का रूप ले लेता है। आमतौर पर अमलतास को भारत में अमलतास के नाम से ही जाना जाता है। इसका वनस्पतिक नाम कैसिया फिस्टुला है, जो फैबेसी कुल का सदस्य है, और क्योंकि यह एक विख्यात वृक्ष है इसलिए देश विदेशों में इसे बहुत से नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे आर्गवत, चतुरंगला, राजवृक्षा, शामपका, स्वर्णका, दीर्घफला, स्वर्णभूषणा और नृप्रद्रुम इत्यादि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे गोल्डन शावर, पुडिंग पाइप, इंडियन लैब्रेनम, गोल्डन चेन, रेन इंडिकेटर और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। यह थाईलैंड का राष्ट्रीय वृक्ष है, जहाँ इसे डॉक्यून कहते हैं। साथ ही ये भारत में केरल राज्य का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। केरल में इसके फूलों का आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जहां इसे कोंड्राई या कनिकोना के रूप में जाना जाता है।
यह विशु या मलयालम नववर्ष के त्योहार में दी जाने वाली सर्वोत्कृष्ट और अनिवार्य भेंट है। वैज्ञानिक रूप से इसका पारिवारिक संबंध भारत और मलेशिया से है और आज के समय में इसका वास धरती के काफी बड़े क्षेत्र में फैला है, जो साउथ ईस्ट एशिया से लेके थाईलैंड, चाइना, साउथ अफ्रीका, कोस्टारिका, गयाना, मैक्सिको, इक्वाडोर, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील तक फैला है। साथियों, इस पेड़ में इतने रोगों को समाप्त करने की क्षमता है कि इसके बारे में कुछ भी कहना कम होगा, क्योंकि यह सभी चीजों पर अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए लगभग सभी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में समग्र प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए इस शक्तिशाली जड़ी बूटी का उपयोग होता है, जिस कारण आयुर्वेद ने इसे स्वर्ण वृक्ष नाम दिया है। इसका वर्णन हमें बहुत से प्राचीन ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, भाव प्रकाश और यूनानी चिकित्सा में भी मिलता है। यूनानी चिकित्सा में इसकी प्रकृति गर्म मानी गई है। इसके विपरीत आयुर्वेद में इसकी तासीर को ठंडा बताया गया है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार यह बुखार, गठिया रोग और गले की तकलीफ में आराम दिलाने के साथ साथ रक्त संबंधित विकारों को भी दूर करता है और आयुर्वेद में यह चर्म रोग के काम आता है। इसका रस मीठा, भारी और स्वादिष्ट होता है। इससे कफ में तो आराम मिलता ही है, पेट भी साफ होता है। यह गरिष्ठ, चिकना, मृदु, मधुर, शीत गुणों से युक्त, वात पित्त का शमन करने वाला और खून को साफ करने वाला कृमिनाशक है। तो साथियों, अब हम जानेंगे कि किन किन बीमारियों में हम इसका किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, पहले ये जान लेते हैं। इसकी फल मज्जा में एंथ्राक्विनोन, शर्करा, ग्लूटीन, पैक्टीन, रंजक द्रव्य, कैल्शियम ऑक्सोलेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लैकिन, ट्रेप्टोफेन, क्षार व जल होता है। छाल में 10 से 20% टैनिन, फिस्टोकासिडीन, राइन व बारबेलुइन पाया जाता है। पत्ते और फूलों में ग्लाइकोसाइड, राइन, साइनोसाइड और टैनिन होता है। बीजों में वार्मोलिक, स्टरकुलिक, ग्लैक्टोमेनन तथा जड़ में फ्लोवेफीन पाया जाता है। तो अब इसके अचूक उपायों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की, जिसके कारण भारत में 22% लोग प्रभावित हैं। कब्ज एक ऐसी बीमारी होती है जो पेट से संबंधित है। इससे मल त्याग करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अमलतास के फूलों को एक कटोरी में भिगो दीजिए और सुबह इसका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट का सेवन करने से आपको 100% कब्ज से राहत मिलेगी और इसके 10-20 ग्राम फल के गूदे को रात में आधा लीटर पानी में भिगो दें। इसे सुबह मसल कर छान कर पीने से पेट की पुरानी से पुरानी गंदगी भी बाहर निकल आती है। इसके फूलों का गुलकंद बनाकर सेवन करने से भी आंत के विकारों में लाभ होता है और पाचन तंत्र संबंधी विकार ठीक होते हैं। इसका उपयोग आप टाइप 2 डायबिटीज के उपचार में भी कर सकते हैं। जो लोग दवाएं, मेडिकल इलाज सब करके हार चुके हैं लेकिन शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, तो आप अमलतास की बार्क एक्सट्रैक्ट यानी तना छाल का अर्क बनाकर सेवन करें। यह शरीर में इंसुलिन उत्तेजक ग्लूकोज की वृद्धि में मदद करता है। अध्ययन में इस बात की पुष्टि होती है कि इसकी पत्तियों और छाल का नियमित सेवन करने से यह एंटी डायबिटिक गतिविधियों के लिए सीरम ग्लूकोज स्तर और मधुमेह से जुड़ी अन्य जटिलताओं को कम करने में सहायक होता है और इसके फूल और पत्तियों की चाय भी शुगर लेवल कंट्रोल करती है। साथियों, इससे क्रॉनिक कफ यानी पुरानी से पुरानी खांसी का इलाज भी आप इससे कर सकते हैं। इसमें खांसी कम करने वाले गुण कोडेन फास्फेट के समान कार्य करते हैं, जो कि एक प्रोटोटाइप एंटीट्यूसिव एजेंट है। इसके फल की लुगदी को देसी घी में पकाकर एक औषधीय घी तैयार करें। इस घी को नियमित रूप से प्रतिदिन 5-10 ग्राम मात्रा का सेवन करने से काली खांसी या पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर हो जाती है। इसके अलावा दम्मा या श्वसन विकार को ठीक करने के लिए अमलतास फल के गूदे का काढ़ा बना लें। इसे पिलाने से सांसों की बीमारी में लाभ होता है। अमलतास के फूलों में एंटी हेयर फॉल का गुण भी पाया जाता है। आज भारत के लगभग 100 में से 75 व्यक्ति बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, जिसका कारण है हमारी व्यस्त दिनचर्या और हमारा खराब लाइफस्टाइल, जिससे असमय ही हमारे बाल झड़ने लगते हैं। यदि इस समस्या से बचना है तो आप अमलतास के फूलों को उबाल करके इसके रस को बालों में लगाएं। इससे बाल गिरने की समस्या से निजात पाई जा सकती है। साथ ही यह स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
इसके फूलों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा चमकदार बनता है और इसके फूल और पत्तियों की चाय बनाकर पीने से स्किन एलर्जी भी ठीक हो जाती है। कई लोगों या अनेक महिलाओं को पैर की एड़ियों के फटने की शिकायत होती है। ऐसे में अमलतास के पत्तों का पेस्ट बनाकर एड़ी पर लगाएं, इससे एड़ी का फटना या बीवाई रोग में लाभ होता है। साथ ही यह गर्भवती स्त्रियों के स्ट्रेच मार्क्स को भी दूर कर देता है। इसकी पत्तियों को दूध में पीस लें और इसे गर्भवती स्त्रियों के शरीर पर होने वाली धारियों पर लगाएं, इससे तुरंत फायदा होता है। इसके पत्तों को देसी गाय के दूध के साथ पीसकर लेप करने से नवजात शिशु के शरीर पर होने वाली फुंसी या छाले भी दूर हो जाते हैं और इसके पत्तों को गोमूत्र के साथ पीसकर घाव पर लेप करने से पुराना घाव भी ठीक हो जाता है। साथ ही इसकी 10 से 15 ग्राम जड़ की छाल को दूध में उबालें, इसे पीसकर लेप करने से शरीर की जलन ठीक होती है। साथ ही इसके पत्तों को गर्म करके उनकी पट्टी बांधने से चेहरे के लकवे के रोग में लाभ होता है। साथ ही पत्तों का रस पिलाने से भी चेहरे के लकवे की बीमारी ठीक हो जाती है। इस औषधीय पौधे का उपयोग गर्भावस्था को रोकने के लिए भी प्राचीन समय से किया जाता रहा है। इस पौधे में मौजूद घटक प्रजनन में शामिल हार्मोन्स को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। एक पशु अध्ययन में पता चला है कि अमलतास के बीजों से निकाले गए पाउडर का मीटिंग के दौरान 5 दिनों तक मौखिक रूप से 100 से 200 मिलीग्राम सेवन कराने से गर्भावस्था की समस्या को 71.43% तक कम किया जा सकता है। साथ ही इससे हाइड्रोसील यानी अंडकोश में वृद्धि की बीमारी से भी बचा जा सकता है। अमलतास के 15 ग्राम फल के गूदे को 100 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब पानी 1/4 रह जाए तो इसमें देसी गाय का घी मिला के पिए, इससे हाइड्रोसील के बढ़ने की परेशानी में लाभ होता है। और गले के नीचे जब कोई गांठ जैसी दिखाई दे तो अमलतास की जड़ को बारीक पीसकर इस चूर्ण का लेप लगाने से लाभ होता है। इससे पेशाब में रुकावट की समस्या भी ठीक होती है। इसके लिए आप अमलतास के बीज की गिरी को पानी में पीसकर लेप बना लें और नाभि के नीचे इसका गाढ़ा लेप लगाएं। अमलतास की फल मज्जा को पीसकर बच्चों की नाभि के चारों ओर लेप करें, इससे पेट दर्द में आराम मिलता है। इसके बीजों से तेल भी निकाला जाता है जो वाष्पीकृत होता है और इसका उपयोग बायोडीजल में किया जा सकता है, जिससे यह हरित क्रांति को बढ़ावा देने में भी सहायक है। तो साथियों, अमलतास का उपयोग करने पर होने वाले नुकसान की ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी इसका उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। इसका काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर और फल मज्जा 15 से 20 ग्राम ही उपयोग करनी चाहिए। और यदि आप विशेष प्रकार की दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो अमलतास का उपयोग करने से पहले अपने स्वास्थ्य सलाहकार से सलाह ले लें। और गर्भावस्था के दौरान अमलतास का उपयोग करने से बचना चाहिए, यह गर्भपात का कारण भी बन सकता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए कुछ मददगार सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।